हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। यार आप बैंकिंग छोड़ करके, बैंकिंग छोड़ते तो क्या बचता है? रेलवे एसएससी बचता है। इस सब के तहत कोई भी एग्ज़ाम होता है ना, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया सॉरी एमटीएस हो गया, रेलवे कुछ भी, एसएससी जीडी हो गया, स्टेनो हो गया, कुछ भी, सबका पैटर्न लगभग सेम रहता है। लेवल अप एंड डाउन तो रहेगा ही रहेगा। एमटीएस इजी है तो इजी क्वेश्चन आएगा, सीजीएल थोड़ा सा हार्ड है तो हार्ड आता है ना। तो इसलिए मैं रोज़ का प्रैक्टिस करवाता हूँ, 10-12 क्वेश्चन रोज़ का रहता है। 7-8 मिनट का हार्डली वीडियो रहता है ना, तो इतना तो आप जरूर देख ही सकते हैं। नए नए कॉन्सेप्ट के साथ किसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना एग्जाम में ना, ताकि आपका गलत भी नहीं हो और टाइम भी कम लगे। उस सबके रिगार्डिंग चलिए, मोटिवेशनल कोट के साथ, जो मेहनत पे भरोसा करते हैं ना, वो किस्मत की बात कभी करते ही नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि मेहनत की बदौलत कुछ भी चेंज किया जा सकता है, कुछ भी। ये सोच लो एकदम, है ना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि राहुल का परिचय कराते हुए राधा कहती है कि वह मेरे पति की पत्नी, मतलब कौन? राधा कहती है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे राधा जी है, राधा के पति की पत्नी, तो ये राधा खुद हो जाएगी। पत्नी के बेटे की बहन है, कौन? ये है राहुल का मान लो, देखो यहाँ पे ना कभी कई बार ना जेंडर को लेकर के नहीं जाना कि राहुल है, ठीक है, तो मतलब ये बेटा ही होगा, है ना। तो ये चीज़ कई बार एग्जाम में ऐसा आपको फंसाने के लिए दे देता है। आप यहाँ पे सीधा कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा राहुल है तो ये बेटा ही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त, है ना। चलिए, तो पूछा क्या जा रहा है कि राधा राहुल से किस प्रकार संबंध है। राधा कौन है? राधा हो जाएगी, ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो राधा हो जाएगी माँ, हो जाएगी मदर, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक दिन राकेश अपने घर से निकलता है, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, चल दो भाई, साइकिल चला करके बहुत थक गया होगा बेचारा, 10 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है, फिर 5 चलता है, फिर से दाएं मुड़ गया और 10 चलता है। देखो, अब ये ध्यान में रखना है ना, जब ये इतना 10 है तो ये भी इतना 10 ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बाएं ओर मुड़ता है, फिर 10 चलता है, ये 10 चल गया। पूछा क्या है? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु मतलब जहाँ से आपका मतलब आप चले हैं, ठीक है, वहाँ से किस दिशा में है, तो ये सीधा पश्चिम हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है ना, इतना अगर हम 10 को लिए हैं ना, अगर हमको 11 दिखाना है ना, तो इससे हम बड़ा दिखाएंगे, ऐसा नहीं है। और नहीं तो 10 दिखाना है तो इसके बराबर, ठीक बराबर में दिखाएंगे, नहीं तो मेरा आंसर गलत हो जाता है। कैसे गलत हो जाता है बताऊं? जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपने 8 दिखाया और दूसरा 8 आपने इतना दिखा दिया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किधर है, तो आप यहाँ पे ना गलत दे दोगे, पश्चिम उत्तर कर दोगे, लेकिन एक्चुअल में क्या सीधा पश्चिम ही रहता है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, यदि आज शुक्रवार सही में है, 362 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा। जैसे तो यहाँ पे ना 362 में ना 7 से भाग लगाओ, कितना बार में लगेगा? 7×5 = 35, यहाँ पे हो गया 1 और 2 12, 7×1 = 7, कितना बचा? 5 दिन, है ना। तो 5 दिन बचा ना, तो आप एक काम और कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 5 दिन शेष बचा, तो 7वां दिन रहता तब तो सेम दिन रहता, तो इसमें से 2 दिन कम ही कर दो ना। शुक्रवार में 2 दिन कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ये भी काम कर सकते हैं एकदम, है ना। चलो, यदि किरण को याद है ना कि उसके भाई का जन्मदिन 12 फरवरी के बाद, लेकिन 15 के पहले आता है, तो 12 के बाद या तो 13 को होगा या फिर 14 को होगा। लेकिन उसके भाई को याद है ना कि 13 के बाद, लेकिन 16 से पहले, 13 के बाद मतलब 14 या फिर 15 को, जो दोनों में कंबाइन आता है ना, वही सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14 फरवरी है ना, 14 फरवरी उसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, कोड प्रणाली में एप्पल को अगर ये लिखा जाता है, क्यूब को क्या लिखा गया, यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया हो सकता है? यहाँ पे सीधा उलट दिया गया, जैसे सीधा उलट दो, जैसे ELPPA, देखो APPLE है ना, वैसे ही इसको क्यूब को क्या लिखेंगे? EBUC। ये कहाँ गया EBUC? सही आंसर इसका डी नंबर हो जाएगा, है ना। चलो, यहाँ पे ABC को ये लिखा जाता है, तो इसमें क्या किया गया? सबका उल्टा, A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, है ना। वैसे ही रिप है ना, रेस्ट इन पीस जिसको बोलते हैं। आर का क्या हो जाएगा? आई का क्या हो जाता है? RP का क्या होता है? KP। आई आर के कहाँ पे? पहला ऑप्शन ही आपका सही आंसर है। चलो, लीप ईयर इसमें से कौन सा है? देखो, लीप ईयर का जो खोजने का तरीका होता है ना, अगर साधारण ईयर है ना तो उसमें 4 से भाग होना चाहिए। शताब्दी ईयर है ना, मतलब 1100 1200 1300, तो उसमें ना हम 400 से भाग करेंगे, ठीक है। देखो, इसमें 400 से भाग करेंगे, होगा नहीं होगा? इसमें 4 से करेंगे, हो जाएगा। इसमें नहीं होगा, इसमें भी 400 से नहीं होगा, मतलब आपका 1728 जो है ना, ठीक है। ये लीप ईयर 4 से भाग लगाने का जो तरीका होता है ना, लास्ट का 2 डिजिट है ना, उसमें अगर 4 से भाग लग जाता है तो उसमें पूरा में लग जाता है। तो 28 में तो 4 से लग जाता है, 4×7 = 28, तो वही हो जाएगा। हाँ, इसमें देखो, इसमें से 3 एक समान है, एक सबसे अलग है, ABCJ KLMNO XYZ।
क्या हो सकता है, देखो क्या हो सकता है, जरा सोच के बताओ। ए बी सी ये भी सही है, जे के एल ये भी सही है, एम एन ओ ये भी सही है, एक्स वाई जेड ये भी सही है। भाई तो गड़बड़ कहाँ पे है, कहाँ पे है गड़बड़, बताओ जरा सोच के बताओ ना। एक्स वाई जेड एम एन ओ जे के एल हो गया, ए बी सी हो गया, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत ही सेट हो गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं करने वाला था ना कि एक ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया। जैसे इसमें ये लॉजिक क्या था ना, इसमें वॉवेल है, इसमें वॉवेल है, एक और में वॉवेल रहता, ठीक है, इसमें वॉवेल नहीं था। तो थोड़ा सा इसको आपको मैनेज कर लेना। इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना। चलिए हाँ, यहाँ पे 10 PM को क्या लिखा जा सकता है, देखो रेलवे के टाइम के अकॉर्डिंग ना वहाँ पे 10 नहीं बजता है। अगर PM में, PM मतलब क्या होता है, 12 बजे दिन से लेके 12 बजे रात तक, ठीक है। तो वहाँ पे बजेगा ना, 12 में 10 जोड़ दो, कितना आता है 22। गाड़ी 22 बजे आपके पटना जंक्शन से आएगी, कृपया आधा घंटा पहले आकर के मनोरंजन का मनोरंजन करें, है ना। चलो मनी है ना, चलो मनी है, मनी 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 है। मनी को फटाफट इसमें क्या, MONEY, देखो यहाँ पे ना आगे पीछे दोनों से आपको ढूंढना है। जैसे MNO नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। OPQR नहीं है, NOP नहीं है, EF इधर नहीं, उल्टा करके देखते हो। YZ नहीं है, EFG नहीं है, NO, हाँ एक तो हो गया ना, NOP नहीं है, तो केवल एक ही हो जाएगा सही आंसर इसका, है ना। तो ये लॉजिक हमेशा आपको ध्यान में रखना। ऑड वन आपको छांटना है, जैसे 89, ये क्या हो सकता है यहाँ पर। अच्छा ये दोनों का डिफरेंस का कितना हो जाए 1, 56 का डिफरेंस 1। हमारे भाई 5 और 6 का डिफरेंस तो 1 ही होगा ना, 1 और 2 का डिफरेंस 1 ही होगा ना। लेकिन यहाँ पे देखो डिफरेंस आ रहा है 6, इसलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 71। यहाँ पे और वन छांटना है। A से Z उल्टा है, DW उल्टा, ये भी उल्टा है, के बाद के का उल्टा क्या होता है, P होता है, KP ठाकुर साहब। इसलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा KL, है ना। तो ये ना छोटा सा सेशन, कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख के बताएं। जो पहली बार देखें उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर बैंकिंग का अगर आप साथ में तैयारी करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए अलग सेशन आता है रोज़ का रात में 8 बजे एकदम पजल के साथ, उसको भी देखो। वो कैब सही करना चाहते हैं सुबह 7 बजे सेशन, देखो बहुत मज़ा आने वाला। चलिए बाय बाय, टेक केयर।